प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, मेरे बुजुर्गों और मेरे अनुजों, आप सबको करबद्ध प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, अनेक अनेक प्रणाम। फिर मैं आपको बहुत सी अपनी वीडियो में कहता हूँ कि रीढ़ सीधी रखोगे तो इसका लाभ, अनंत लाभ आपको पता लग जाएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं, स्वयं पता लग जाएगा आपको, तभी आप एक्सेप्ट करोगे। लेकिन कम से कम 40 दिन तो देखो, है ना। जैसे फल आने की का वेट करता है किसान, ऐसे आप भी पेड़ लगा के देखो तो सही। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी वीडियो पर। आपने देखा होगा, हम अपने कार्य समय से करें या ना करें, और अक्सर अपने कार्य में ढिलाई रह ही जाती है हम लोगों की तो। लेकिन प्रकृति अपने सारे कार्य समय पे करती है, और स्वयं करती है, समय पे करती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और यहाँ तक मैं समझता हूँ, मिनटों सेकंडों का भी अंतर नहीं रहता। कैसा विचित्र खेल है ईश्वर का, प्रकृति का, भगवान का, जो भी अल्लाह गॉड आप कह सकते हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, अपने आप स्वतः गर्मी सर्दी बरसात उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार मनुष्य की अवस्था बदलती है, बचपन जवान वृद्धावस्था अपने आप आ जाती है। और देखो, बच्चा जन्म लेने से पहले उसकी व्यवस्था कर दी खाने पीने की, माता के स्तनों में स्वतः दूध का प्रभाव आ जाता है अपने आप। वैसे नहीं हो पाता, देख लो, जब बच्चा होगा तभी दूध उत्पन्न होगा, नहीं तो होना ही नहीं। अब देख लो, बच्चा 18 साल का दूध आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार एक वृक्ष है, वो आपने उसका बीज मिट्टी में दबा दिया, उसको देखो अंकुरित होना है, जमीन से बाहर निकलना है, फिर वृक्ष बनना है, फिर हरे भरे फलों से या अनाज या जैसे भी जो भी उस फल की प्रकृति है, उसी तरह उसको होना है। और फिर सब कुछ हमें देकर चले जाना है। अपना लकड़ी भी, अपने फल भी, अपने फूल भी, अपने पत्ते भी, सब कुछ देकर चले जाना। कैसा प्रकृति का विधान है। जब जन्म होती है तभी ऐसा शास्त्र होंगित और विद्वान होंगित है कि मृत्यु भी तय हो जाती। कहाँ कब होना है, सब विधि विधान उस प्रकृति के हाथ में है, और वो फेल नहीं होता है, एग्जैक्ट चलता है, बिल्कुल अनटच, डे नाइट, 24 घंटे, एक पल का भी कभी अंतर ही नहीं मिलेगा। समय है, हमारी घड़ियां खराब हो सकती हैं, लेकिन समय की धारा प्रभाव कभी खराब नहीं होता। हमारी घड़ियां आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन मालिक का समय कभी नहीं होता। ये प्रकृति सृष्टि बनाई है, कितने समय बनाए, कितने रहना, सब तय है। आपका जीवन भी तय है, सभी का जीवन तय है, हमारा जीवन भी तय है। इस जीवन में कब आपको कौन मिलना है, किससे बिछड़ना है, कब आपको ज्ञान होना है और कब आपका ज्ञान लुप्त होना है। देखो कैसी विचित्र बात है। कब आप बीमारी को प्राप्त होंगे और कब आप स्वास्थ्य लाभ कमाएंगे, ये सब निहित है। लेकिन वर्तमान के कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन उसकी भी भूमिका हमारे पूर्व कर्मों पर ही आधारित है। देखो, ये भी व्यवस्था उसी के हाथ है। अगर हमारे पुण्य कर्म अच्छे होंगे तो हमारा वर्तमान उत्तम होगा, हम दयालु भी होंगे, हम दानी भी होंगे, हम भक्तिवान भी होंगे, हम माता पिता की सेवावान भी होंगे,
हम अपने कार्य के प्रति सजग भी होंगे, हम अपने जीवन के प्रति सजग भी होंगे, हम समाज के प्रति भी उदार प्रवृत्ति के होंगे। ये हमारे जो भूत हमने कर्म किए हैं, पहले कर्म किए हैं, उन्हीं का जो है असर है, जो वर्तमान में हम उत्तम गति से कार्य कर रहे हैं, उत्तम परिवार में जन्म है और उत्तम विचार हुए हैं। और अगर हमारी प्रकृति, यहाँ पे सोसाइटी, हमारी संगत खराब होती है तो ये भी हमारे पिछले पाप कर्मों का ही फल है कि हमारी मति भ्रष्ट हो जानी है और संगत खराब हो जानी है। या हमारे पुण्य कर्म जागृत होने हैं और हमें अच्छे व्यक्ति से भेंट हो जानी है। अब आप जब ये वीडियो सुन रहे होंगे तो स्वतः लगाना अपने जीवन का आकलन, एक एक सेकंड का आकलन, एक एक मिनट का आकलन, एक एक पल का आकलन आप लगा के देखना। और फिर जितनी मैं बातें बता रहा हूँ, इन सबको अपने आप पे तोल के देखना, क्या ये सत्य है नहीं। मैं सभी को कह रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष की तो बात ही नहीं। पता नहीं कितने व्यक्ति देखेंगे, यही पता नहीं अभी तक तो, लेकिन ये सब तय है कि वो आत्मा वीडियो बनाएगी और ये वीडियो उन आत्माओं तक पहुंचना है, उन आत्माओं को इसका लाभ होना या नहीं होना, उनको लाभ उठाना या नहीं उठाना, ये सब तय है। ऐसा कुछ भी नहीं है सृष्टि में कि जो वो छोड़ देता हो। कोई भी कार्य नहीं छोड़ता, उसका हर एक कार्य तयशुदा होता है। आप पहचान भी नहीं पाओगे, हर एक कार्य प्रकृति स्वयं करती है, वो कभी किसी पे छोड़ती नहीं। क्योंकि हम भी प्रकृति में हैं, हम भी प्रकृति का हिस्सा है। अगर हम ये कार्य कर रहे हैं तो प्रकृति का ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े अज्ञानी ठहरे मूर्ख, हम इस कार्य को अपना मान बैठते। और जैसे ही हमने इसे अपना मान बैठा, तभी हम फंस जाते हैं। फिर हम प्रकृति को भूल जाते हैं, और प्रकृति का भूलना हमारे विनाश का द्योतक है। प्रकृति को भूलना ही हमारे विनाश का द्योतक है, हमारे विनाश की शुरुआत है, हमारे विनाश का आगमन है। प्रकृति को भूलना का मतलब हम गहरी गफलत में आ जाना, और ये गफलत भी ही अज्ञानता है। और जो इसको समझ गया, जो इस प्रकृति को समझ गया, वही ज्ञानी है। अब शुरुआत में वीडियो जिसने देखी होगी उसमें कुछ नया नहीं महसूस हो रहा होगा, लेकिन सच में जो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार सुनता है, उसे बिल्कुल नया निकल के आता है। और ऐसे निकलता है, अरे बाबा ये क्या, जैसे पानी को बार बार रख के फिल्टर करोगे तो उसकी शुद्धता बढ़ती है। इसी प्रकार जब वीडियो को बार बार देखते हैं तो उसमें अनेक अर्थ निकल के आते हैं और उसका हमें अनेक लाभ मिलता है। ये मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आनंद की तो पराकाष्ठा चल रही है, आत्मा रूपी जहाज पे बैठ के वीडियो बनती है ना। पता ही नहीं चलता हम क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या हमें बोलने कोई तैयारी होती ही नहीं है। जो स्वतः प्रकृति कराता है। अब ये अमृत वेला का समय चल रहा है, अमृत वेला में मेरी सब वीडियो बनती है, वो प्रकृति जो कराती है वो स्वयं कराती है। इसलिए आप सबको करबद्ध प्रणाम है, अनेक प्रणाम है।